अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप तवज्जो से इस लेक्चर को देखते रहिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखते कोई भी लेक्चर तो आप लोगों को कंप्लीट समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को क्लोयर प्रॉपर्टी आनी चाहिए। क्लोयर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है कि क्लोयर प्रॉपर्टी वो होती है अगर हम किसी भी सेट में से नंबर उठाएं, उसके ऊपर जो भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो अप्लाई करें और वो अप्लाई करने के बाद भी उसी सेट का वापस नंबर आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोयर प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अभी हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि क्या जो है ये क्लोयर प्रॉपर्टी और अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है होल्ड करती है या नहीं। तो बच्चों ये इसका सिंगलटन सेट है और इसका ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें तो आपके पास आंसर ज़ीरो ही आता है और ये इसी सेट को बिलोंग करता है। देखिए दोनों सेट का नंबर लिया हमने, उसके ऊपर एडिशन का प्रोसेस अप्लाई किया। एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास क्या आ रहा है, उसी सेट का नंबर ही आ रहा है ये आंसर में। तो ऐसे कहते हैं हम कि क्लोयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड। यहाँ पे मैं शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ तो आप लोग जो है इसको समझ। क्लोयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड, ये करती है होल्ड। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ज़ीरो आता है, फिर भी इसी सेट को बिलोंग करता है। तो क्लोयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड। अब इस सेट पे आ जाते हैं। 1 में 1 ऐड करें तो आपके पास 2 आता है और ये इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो क्लोयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन डज नॉट होल्ड। बस इतना ही काम करना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ही आता है और 1 जो है इस सेट को बिलोंग करता है। हम कह देंगे कि क्लोयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड। अब बात एक इसमें ये भी आती है बच्चों, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने वो जो भी सेट दिया हुआ है उस सेट के नंबर्स को हर तरह से चेक करना है। अगर हर तरह से चेक करने से आपके पास कोई भी एक तरह से प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होती तो आप कह दीजिएगा कि ये वाला इसके ऊपर प्रॉपर्टी क्लोजर की होल्ड नहीं करती। अब देखिए ना, ज़ीरो को -1 के साथ जोड़ते हैं तो -1 आ जाता है। अगर हम ज़ीरो में ज़ीरो जोड़ते हैं तो भी हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, इसी सेट के नंबर आ रहे हैं। अब हम 1 को -1 में जोड़ें तो -2 आ जाता है। अब ये वाली बात जो है इस सेट को बिलोंग नहीं करती, इस वजह से अब ये अंडर एडिशन प्रॉपर्टी क्लोजर की होल्ड नहीं करती। अब बस ये बात याद रखनी है, इस तरह से हमने पूरे के पूरे प्रोसेस चेक करने हैं। कहीं भी जाके कोई भी नंबर ऐसा आ जाए उस प्रोसेस से कि वो उस सेट में लाई ना करे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फिर बाकी वालों के ऊपर भी होल्ड नहीं करती। आपने तो सेट के हिसाब से देखना है कि इस सेट के ऊपर जो है प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्लोजर की या नहीं। तो ये वाली बात इस पे होल्ड नहीं करती अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी चेक करके देख लें। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 हो जाता है और +1 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। तो जिस तरह से ये अंडर एडिशन होल्ड नहीं कर रही थी, इसी तरह से ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं कर रही। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं।
नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो उसका हमने नाम देना है। तो बस देखें, ये 4 + 9 = 9 + 4, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रोसेस देखिए एडिशन वाला है। अब ये देखिए 3 नंबर जो हैं, पहले 2 नंबर अगर जगह बदल के लिखे हुए हैं तो हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? ये a + 1 + 3/4, और इधर देखें ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये हमारे पास बन जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा प्रोसेस है? प्लस का या माइनस का? वो लिख देना है आपने अंडर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? a + b + c, फिर a + b + c, तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे देखें 100 में हमने 0 जमा किया तो 100 आंसर वापस आ गया। जब ऐसा होता है 100 में कुछ 0 में कुछ भी ऐड करें वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है ये? एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब उसके बाद ये देखिए मल्टीप्लाई करने से किसी भी आंसर में चेंज ना आए तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी। उसके बाद है किसी भी नंबर में उसका उलट ऐड करें 0 आंसर आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स। अब ये भी a - a = 0, ये भी 0 आंसर दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसी तरह से हम देखें ये हमारे पास a × b = b × a, तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। ये a जो है ये इस b - c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये कहेंगे है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेफ्ट से। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन तो देखें ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और है किसके ऊपर? सब्ट्रैक्शन के ऊपर। अगर इधर एडिशन होता तो ये किसके ऊपर हो जाता? एडिशन पे हो जाता। अब ये z जो है ये राइट से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट की जगह क्या लिख देंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 में इनइक्वालिटीज़ के ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोगों ने अच्छे से उस क्वेश्चन को समझना है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है -3 <- -2, और इसके आगे जो आंसर दे दिया है इम्प्लाइज 0 < 1। ये कैसे आया है ये हम लोगों ने बताना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे 0 कैसे लिया? 0 इस तरह से लिया कि दोनों तरफ हमने 3 को ऐड किया है। -3 में +3 ऐड किया और इधर -2 में भी +3 ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया? 0 < 1। बात तो ये थी, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी, कुछ हमने ऐड किया है। कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कुछ इसमें ऐड किया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 है < -1, और इसका जो आंसर दे दिया गया है वो आंसर हमें ये दे दिया गया है -3 -3 < -5।
अब ये हमारे पास कैसे आया है, -3 ग्रेटर देन -5, ये कौन सा काम करने से आया है? ये हमारे पास ऐसे आता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है या हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने इसमें इस पे अप्लाई की है, तो हमारे पास ये आंसर आया है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि -4 जो है दोनों तरफ ऐड कर दें तो क्या ये आ जाएगा? जी हाँ, आ जाएगा। 1 में -4 हमने ऐड किया और इधर भी -1 में -4 डाल दें तो आपके पास -3 ग्रेटर देन -5 आ जाएगा। देख सकते हैं आप। और ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है -5 लेस देन -4, और ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है 20 ग्रेटर देन 16। तो ये कैसे आया है? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई किया है? -4 से मल्टीप्लाई किया है। -4 से मल्टीप्लाई करें, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का 20 और प्लस का 16 और ये इनइक्वालिटी चेंज होके ये दे देती है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई अब, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का प्रोसेस अप्लाई किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है a ओवर c प्लस b ओवर c इक्वल टू, हमने प्रूव करना है a प्लस b, प्रूव हमने करना है a प्लस बी ओवर c। तो इसके साथ हमने इसकी ये भी शो करना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कौन सी हमने अप्लाई की है। तो ये वाले क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को a ओवर c प्लस b ओवर c। तो आप लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पा सकते आप, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने यूज़ करना है इसका। आप ऐसे नहीं कर सकते कि c एलसीएम लिया, c एलसीएम लेके ये हमारे पास a प्लस बी ओवर c आ जाता है। ऐसे हमने नहीं करना, हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब देखें, मैंने a लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दिया, 1 ओवर c कर दिया, प्लस b लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दिया, 1 ओवर c कर दिया। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो साथ साथ आप लिखते जाइएगा। उसके बाद हमने इस 1 ओवर c, अब देखिए ये राइट साइड पे है तो आपने इसको राइट पे बाहर निकालना है, प्लस b रह गया और 1 ओवर c हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी बन गई है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है। अभी हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किया हमने इन दो नंबर्स को, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हमने साइन दे देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इसी को अंदर मल्टीप्लाई करना और इकट्ठा ही इसका बटा बनाना है, a प्लस बी ओवर c। अब हमने क्या किया है कि हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने साथ साथ जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ बतानी है कि हमने इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो ये इसकी राइट साइड बनी है। तो इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन हमारा और भी है जो इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है, वो हल करना है हम लोगों ने। a ओवर बी प्लस सी ओवर डी, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ a ओवर बी प्लस सी ओवर डी। तो आपने प्रूव जो करना है वो ये करना है, ए डी
प्लस बी सी ओवर आपके पास आना चाहिए बी डी। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। जी तो बच्चों अब जो है इसके ऊपर भी हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा लेफ्ट से इजीली सॉल्व होता है या राइट से इजीली सॉल्व होता है, तो हम उस तरह से कर लेंगे। कोशिश करते हैं कि हम इसको राइट साइड से सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम इसकी राइट साइड ले लेते हैं। तो राइट साइड जो है हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड साइड ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। अब यहाँ पे जो हमारे पास, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ए डी प्लस बी सी, तो ये 1 ओवर बी डी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जब मैंने 1 ओवर बी डी बाहर निकाला तो इसको हमने किया है डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप नंबर पूरा लिखिएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं ऐसी शॉर्ट वर्डिंग में लिख रहा हूँ। अब हम इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ए डी डॉट 1 ओवर बी डी प्लस बी सी डॉट 1 ओवर बी डी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है। अब उसके बाद ये देखें, ए 1 ओवर बी, फिर क्या बन जाएगा, डी 1 ओवर डी। इनको हम अलग अलग कर रहे हैं, प्लस बी के साथ बी ले लें और सी के साथ डी ले लें। ये कुछ हमने इस तरह से चेंजिंग्स कर दी है। अब देखें, ये डी के साथ डी चला जाएगा और बी के साथ बी चला जाएगा। हमें इसको कैंसिल नहीं करना, हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कर रहे हैं। अभी तक हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में नहीं बदलना। ए ओवर बी डी 1 ओवर डी, ये जब हम ख़त्म करके लिखेंगे तो ओनली 1 आ जाएगा, प्लस फिर इधर भी हम क्या लिखेंगे, सी ओवर डी लिखेंगे, साथ मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि इटसेल्फ नंबर जो है एक दूसरे का उलट हो, कैंसिल होते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अब देखें, इस 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी करें, तो ये ए ओवर बी रह जाएगा और ये सी ओवर डी रह जाएगा। यही हमारी राइट साइड है। और हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें बच्चों, इस तरह से हमने साथ साथ उसकी जो भी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है वो साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है। तो जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज सीखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इस चैनल को देखते रहिएगा, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो हमने पूरा सिलेबस है डिस्कस करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।